brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। कि आपकी तानाशाही, आज आप ये बताओ, ये आम आदमी कह के और करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं। कांग्रेस के राज में पहले काम किया था, करते रहे, अब तो बिल्कुल ठप हो गया है। केजरीवाल की जो सरकार जब से आई है, हमने उसे जिताया था इसलिए कि हमारे हालात सही हो जाएंगे। हालात कुछ सही नहीं हुए, हमें तो मान लो बर्बाद करके रख दिया। जो इनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इनसे भ्रष्ट, मैं तो कैमरे के सामने कहता हूँ, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। ये कैलाश गहलोत जी की देन है दिल्ली में, जो आज ऑटो चालकों की रोजी रोटी छीनने पे जा रही। पोस्टर लगे हैं, नए पोस्टर आए, हाथ बदलेगा हालात, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्राइवेट प्लेटों से कितना, किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? सवारी को किस चीज़ का फ़ायदा है उस चीज़ से? अगर कोई एक्सीडेंट होता है उस पर क्लेम है उसके साथ में? हमारे साथ तो सब कुछ 10 से 20 हज़ार रुपये पेनल्टी पे उस पर लगाते हैं। हम अपने 10 से 20 हज़ार रुपये लगाते हैं जब गाड़ी की अपने फिटनेस वगैरह कराते हैं। उनका क्या खर्चा है? किस बेस पे उनको काम दिया गया है कि प्राइवेट व्हीकल अपने काम करेंगे? हमारा काम तो छीन लिया ना हमारे से। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा हमारे को? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप लोगों ने कभी अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था? पहले दिया था जी, कभी हमने उस टाइम जब वो जो अब भुगत रहे हैं उस चीज़ को, साथ देने को। वो तो जनता बता सकती है इस चीज़ को कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। कुछ और ऑटो चालक हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये आम ऑटो चालक हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, इनसे बेहतर कोई नहीं। इन्होंने क्या कहा कि आप भुगत रहे हैं, तो ये मतलब आज लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और राहुल गांधी जी की बात नहीं है, राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं, अगर उनको तकलीफ़, अगर उनको हमारी चिंता नहीं होती तो वो ओला उबर की गाड़ी बुक करके और वो अकबर रोड से वो बैठ के जाते नहीं अकबर रोड तक। तो उनको वो हर वर्ग की चिंता है, वो हालात समझने के लिए उबर में बैठे, समझने के लिए बैठे थे, इसीलिए हाथ बदलेगा हालात। और अब इस बार अरविंद केजरीवाल जी को ये जनता अपनी ताकत दिखाएगी कि आपकी तानाशाही, आज आप ये बताओ, ये आम आदमी कह के और करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं, ये धूप में, बरसात में, सर्दी में लोगों के घर में दूध पहुंचा रहा चालक, मरीजों को घर से हॉस्पिटल से घर छोड़ रहा है। किन हालात में काम नहीं करते? क्या गलती है? हमारी गलती इतनी नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल को लेकर आए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उन्होंने एक झूठे सपने दिखाए थे, ऑटो वाले को भी उन्होंने दिखाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किया क्या है? सिर्फ अथॉरिटियों में जाइए, भ्रष्टाचार। इनके अधिकारी जब तक पैसे नहीं लेते काम नहीं करते। इनके ये मंत्री हैं, जो इनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इनसे भ्रष्ट, मैं तो कैमरे के सामने कहता हूँ, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। ये कैलाश गहलोत जी की देन है दिल्ली में, जो आज ऑटो चालकों की रोजी रोटी छीनने पे जा रही। आप ओला उबर चलवाइए, कुछ भी चलाइए, आप कैलाश गहलोत कंपनी बना के चलाइए, आप अपने नाम से चलाइए, आप लूटिए, लेकिन कानून के तहत ही तो करेंगे। किन कानून के तहत चला रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो बताएं। और जो ओला उबर कंपनियां हैं, इन किन कानून के तहत दिल्ली में काम कर रही हैं, एनसीआर में काम कर रही हैं? क्यों नहीं लाइसेंस देते आप उनको? ये ऑटो चालकों की नाराज़गी है कि आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन आज उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने सरकार पर, मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं। नए पोस्टर लगे हैं आजकल, हाथ बदलेंगे हालात, कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है जी। जब हालात बदलेंगे, हाथ बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो काम सही चलेगा। कांग्रेस के राज में पहले काम किया था, करते रहे, अब तो बिल्कुल ठप हो गया है। केजरीवाल की जो सरकार जब से आई है, हमने उसे जिताया था इसलिए कि हमारे हालात सही हो जाएंगे। हालात कुछ सही नहीं हुए, हमें तो मान लो बर्बाद करके रख दिया। हमारा काम करना, खाना पीना सब कुछ ठप कर रखा है। काम ही नहीं होता तो खाएंगे कहाँ से? और जब हम लाए थे आश्वासन से कि हमारा भला होगा, भला के एकदम कचरा कर दे, नाली नूली जो भी है, निकलने की कोई सुविधा है ही नहीं। बहुत सारे पानी भरे हुए, गाड़ी बंद हो जाती है, हम धूप में, बरसात में कीचड़ चलते रहते हैं, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। सवारियों के इंतजार में, सवारी के इंतजार खड़े परेशान हो जाते हैं, सवारी मिलती नहीं है। ओला उबर रैपिडो बाइक से आके ले जाते हैं, सफ़ेद प्लेट पीली प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, सब लेके चले जाते, हम देखते रहते हैं। ऐसे कुछ और लोग हम बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सचिन।
जो नए पोस्टर लग रहे हैं हाथ बदलेंगे हालात, तो क्या लगता है कितने हालात बदलेंगे? हाथ बदलेगा हालात ज़रूरी भी है। उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट का प्रीपेड का किराया होता है उससे कम में ओला उबर जा रही है, तो ऑटो में कहाँ से बैठेगी सवाल। तो ड्राइवर नेचुरली बहुत इतना परेशान है, मेंटेनेंस उतनी है, गैस महंगी होती जा रही है, कमाई है नहीं, तो घर कैसे चलाएगा इंसान। तो इसलिए हमें ये लेना पड़ रहा है कि हड़ताल करेंगे, कुछ असर होगा, सरकार सुनेगी हमारे साथ चलेगी और हमारे लिए कुछ करेगी। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि जो हम चाहते हैं 100 नहीं तो 90% तो हमारे साथ खड़ी हो, हक में खड़ी हो। आप लोग उबर के खिलाफ 2 दिन का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी उबर चालकों की समस्या भी सुनने जा रहे हैं। सर सुनिए, बिल्कुल सुनिए, मैं कहता हूँ ठीक है, आप एक ये देखिए कि आप उनको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस हम भी दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क भेदभाव ना रखिए दोनों में। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर कस्टमर को आप जो प्रीपेड का 350 रेंट है जो गवर्नमेंट पर्ची काट के दे रही है 350 रुपये की, और आपको ऊबर 270 रुपये में लेके जा रहा है, हमारा 350 रुपये रेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से, और ऊबर 270 में एसी में लेके जा रहा है, तो पैसेंजर हमारे टैक्सी में कैसे बैठेगा, हमारे ऑटो में क्यों बैठेगा। अगर आपको ही एसी की सुविधा मिलेगी 270 में और ऑटो वाला 350 में जा रहा है गवर्नमेंट के रेट से, और आप 270 में बैठेंगे, तो हमारे पास कौन आएगा। बिल्कुल। तो सर दूसरा ये कि उबर के खिलाफ प्रदर्शन है और राहुल गांधी जी उबर के पास भी जा रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। नहीं, तो राहुल गांधी जी उनके साथ हैं, आपके साथ हैं? राहुल गांधी जी कैब बुक की और कैब में बैठ के गए और उन्होंने हमारे भाई ड्राइवर की सुनी, हर तरीके से उनके शब्द सुनने के बाद में उन्होंने उनकी सुविधा जानने के लिए बहुत कुछ कहा उन्होंने। ये चीज़ है, मतलब उबर के साथ नहीं है, ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ, उबेर के साथ क्यों? उबेर बुक करके देखा था कि ड्राइवर के साथ किस तरीके से हालात है, किस तरह चलते, कितना कमाते हैं। मैं ये चीज़ है, उन्होंने मैं आपके ड्राइवर की सुनी थी। चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कन्फ्यूजन दूर कर दूं, राहुल गांधी जी उबर के साथ नहीं जा रहे, ड्राइवर के साथ, वो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। पोस्टर लगे हैं, नए पोस्टर आए, जी, हाथ जी। बदलेगा हालात, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्राइवेट प्लेटों से कितना, किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, सवारी को किस चीज़ का फ़ायदा है उस चीज़ से। अगर कोई एक्सीडेंट होता है उस पर क्लेम है उसके साथ में, हमारे साथ तो सब कुछ है। 10 से 20 हज़ार रुपये पेनल्टी पे उस पर लगाते हैं, हम अपने 10 से 20 हज़ार रुपये लगाते हैं जब गाड़ी की अपने फिटनेस वगैरह कराते हैं। उनका क्या खर्चा है, किस बेस पे उनको काम दिया गया है कि प्राइवेट व्हीकल अपने काम करेंगे। हमारा काम तो छीन लिया ना हमारे से। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे को? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? आप लोगों ने कभी अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था? पहले दिया था जी कभी हमने, उस टाइम जब वो जो अब भुगत रहे हैं उस चीज़ को, साथ देने को, वो तो जनता बता सकती है इस चीज़ को कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। कुछ और ऑटो चालक हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये आम ऑटो चालक हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, इनसे बेहतर कोई नहीं। इन्होंने क्या कहा कि आप भुगत रहे हैं, तो ये मतलब आज लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और राहुल गांधी जी की बात नहीं है, राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं, अगर उनको तकलीफ़, अगर उनको हमारी चिंता नहीं होती तो वो ओला उबर की गाड़ी बुक करके और वो अकबर रोड से वो बैठ के जाते नहीं अकबर रोड तक। तो उनको वो हर वर्ग की चिंता है, वो हालात समझने के लिए उबर में बैठे, समझने के लिए बैठे थे, इसीलिए हाथ बदलेगा हालात। और अब इस बार अरविंद केजरीवाल जी को ये जनता अपनी ताकत दिखाएगी कि आपकी तानाशाही। आज आप ये बताओ, ये आम आदमी कह के और करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं, ये धूप में, बरसात में, सर्दी में लोगों के घर में दूध पहुंचा रहा चालक, मरीजों को घर से हॉस्पिटल से घर छोड़ रहा है। किन हालात में काम नहीं करते, क्या गलती है? हमारी गलती इतनी नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल को लेकर आए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उन्होंने एक झूठे सपने दिखाए थे, ऑटो वाले को भी उन्होंने दिखाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किया क्या है? सिर्फ अथॉरिटियों में जाइए, भ्रष्टाचार। इनके अधिकारी जब तक पैसे नहीं लेते काम नहीं करते। इनके पे ये मंत्री हैं, जो इनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इनसे भ्रष्ट, मैं तो कैमरे के सामने कहता हूँ, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है।
ये कैलाश गहलोत जी की देन है दिल्ली में, जो आज ऑटो चालकों की रोजी रोटी छीनने पे जा रही। आप ओला उबर चलवाइए, कुछ भी चलाइए, आप कैलाश गहलोत कंपनी बना के चलाइए, आप अपने नाम से चलाइए, आप लूटिए, लेकिन कानून के तहत ही तो करेंगे। किन कानून के तहत चला रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो बताएं। और जो ओला उबर कंपनियां हैं, इन किन कानून के तहत दिल्ली में काम कर रही हैं, एनसीआर में काम कर रही हैं, क्यों नहीं लाइसेंस देते आप उनको? ये ऑटो चालकों की नाराज़गी है कि आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन आज उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने सरकार पर, मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं। नए पोस्टर लगे हैं आजकल, हाथ बदलेंगे हालात, कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है जी। जब हालात बदलेंगे, हाथ बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो काम सही चलेगा। कांग्रेस के राज में पहले काम किया था, करते रहे, अब तो एकदम ठप हो गया है। केजरीवाल की जो सरकार जब से आई है, हमने उसे जिताया था इसलिए कि हमारे हालात सही हो जाएंगे। हालात कुछ सही नहीं हुए, हमें तो मानो बर्बाद करके रख दिया। हमारा काम करना, खाना पीना सब कुछ ठप कर रखा है। काम ही नहीं होता तो खाएंगे कहाँ से? और जब हम लाए थे आश्वासन से कि हमारा भला होगा, भला के एकदम कचरा कर दे। नाली नूली जो भी है, निकलने की कोई सुविधा है ही नहीं। बहुत सारे पानी भरे हुए, गाड़ी बंद हो जाती है, हम धूप में बरसात में कीचड़ चलते रहते हैं, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। सवारियों के इंतजार में, सवारी के इंतजार खड़े परेशान हो जाते हैं, सवारी मिलती नहीं है। ओला उबर रैपिडो बाइक से आके ले जाते हैं, सफ़ेद प्लेट पीली प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, सब लेके चले जाते, हम देखते रहते हैं। ऐसे कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सचिन जी, जो नए पोस्टर लग रहे हैं, हाथ बदलेंगे हालात, तो क्या लगता है कितने हालात बदलेंगे? हाथ बदलेगा हालात जरूरी भी है। उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट का प्रीपेड का किराया होता है, उससे कम में ओला उबर जा रही है, तो ऑटो में कहाँ से बैठेगी सवारी? तो ड्राइवर नेचुरली बहुत इतना परेशान है, मेंटेनेंस उतनी है, गैस महंगी होती जा रही है, कमाई है नहीं, तो घर कैसे चलाएगा इंसान? तो इसलिए हमें ये लेना पड़ रहा है कि हड़ताल करेंगे, कुछ असर होगा, सरकार सुनेगी हमारे साथ चलेगी और हमारे लिए कुछ करेगी। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि जो हम चाहते हैं 100 नहीं तो 90% तो हमारे साथ खड़ी हो, हक में खड़ी हो। आप लोग उबर के खिलाफ 2 दिन का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी उबर चालकों की समस्या भी सुनने जा रहे हैं। सर सुनिए, बिल्कुल सुनिए, मैं कहता हूँ ठीक है, आप एक ये देखिए कि आप उनको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस हम भी दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क भेदभाव ना रखिए दोनों में। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर कस्टमर को आप जो प्रीपेड का 350 रेंट है, जो गवर्नमेंट पर्ची काट के दे रही है 350 रुपये की, और आपको ऊबर 270 रुपये में लेके जा रहा है, हमारा 350 रुपये रेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से, और ऊबर 270 में एसी में लेके जा रहा है, तो पैसेंजर हमारे टैक्सी में कैसे बैठेगा? हमारे ऑटो में क्यों बैठेगा? अगर आपको ही एसी की सुविधा मिलेगी 270 में और ऑटो वाला 350 में जा रहा है गवर्नमेंट के रेट से, और आप 270 में बैठेंगे, तो हमारे पास कौन आएगा? तो सर दूसरा ये कि उबर के खिलाफ प्रदर्शन है और राहुल गांधी जी उबर के पास भी जा रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। नहीं, तो राहुल गांधी जी उनके साथ हैं, आपके साथ हैं? ड्राइवर राहुल गांधी जी कैब बुक की और कैब में बैठ के गए, और उन्होंने हमारे भाई ड्राइवर की सुनी, हर तरीके से उनके शब्द सुनने के बाद में उन्होंने उनकी सुविधा जानने के लिए बहुत कुछ कहा उन्होंने। ये चीज़ है, मतलब उबर के साथ नहीं है, ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ, उबेर के साथ क्यों? उबेर बुक करके देखा था कि ड्राइवर के साथ किस तरीके से हालात है, किस तरह चलते, कितना कमाते हैं। मैं ये चीज़ है, उन्होंने मैं आपके ड्राइवर की सुनी थी। चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कन्फ्यूजन दूर कर दूं, राहुल गांधी जी उबर के साथ नहीं जा रहे, ड्राइवर के साथ, वो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। ड्राइवर के शब्द सुनने के बाद में उन्होंने उनकी सुविधा जानने के लिए बहुत कुछ कहा उन्होंने। ये चीज़ है, मतलब उबर के साथ नहीं है, ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ, उबेर के साथ क्यों? उबेर बुक करके देखा था कि ड्राइवर के साथ किस तरीके से हालात है, किस तरह चलते, कितना कमाते हैं। मैं ये चीज़ है, उन्होंने मैं आपके ड्राइवर की सुनी थी। चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कन्फ्यूजन दूर कर दूं, राहुल गांधी जी उबर के साथ नहीं जा रहे, ड्राइवर के साथ, वो ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। ड्राइवर की समस्या सुन रहे हैं कि क्या है उनकी समस्या? उबर और ओला रैपिडो जो मोबाइल ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, वो कितनी हद तक ड्राइवर का शोषण कर सकती हैं और कर रही हैं। वो हालात को जानने गए, अगले दिन उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने हालात जानी, और उसके बाद उनको तकलीफ़ लगा, पता नहीं वो कितनी तकलीफ़ में थे। अगले दिन उसके ड्राइवर के परिवार वालों को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हम मिलना चाहते हैं।
तो वो जो तकलीफ़ें हैं वो उन्होंने जाना, उसके बच्चों से वो चीज़ें शेयर की कि नहीं हम आएंगे, आपकी हालात को बदलेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चंदे के धंधे वाला सरकारें हैं दोनों ही भ्रष्ट हैं और तानाशाह हैं। एक तो जो दिल्ली में अभी चल रही है वो तो कभी कभी कहा करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो भूल गए, वो उल्टा है, वो कट्टर बेईमान पार्टी है। और परिवहन मंत्री जी पे मैं आरोप लगाता हूँ, वो कट्टर भ्रष्ट हैं। अगर भ्रष्ट नहीं हैं तो गैर कानूनी काम अपने मंत्रालय से क्यों चला रहे हैं, ये चुनौती है उनको। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो प्रूफ करें। आज इनको याद आ रही है संवाद करना है ऑटो चालकों से। किस बात का संवाद? पहले आपने जो धोखा दिया ऑटो चालकों को उनसे माफ़ी मांगो, संवाद बाद में करना। कोई भी ऑटो चालक उनसे संवाद करने के मूड में नहीं है, वो उनके ईंट से ईंट बजाएंगे। अगर ये 22 और 23 अगस्त में भी नहीं मानते तो ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन करने जा रही हैं संगठन। हमारे साथ 16 संगठन और हैं, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो आजकल ऑटो पर नए पोस्टर्स हाथ बदलेंगे हालात, जिसमें राहुल गांधी और देवेंद्र यादव की तस्वीर लगी है, उसको लेकर ऑटो चालकों में एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह है। साथ ही ऑटो चालकों ने साफ तौर पर कहा कि पिछले दिनों जैसे उबर चालकों के पास उनकी समस्या देखने सुनने गए थे राहुल गांधी, उसको लेकर ऑटो चालकों का साफ तौर पर कहना है कि वो उबर कंपनी के साथ नहीं है, बल्कि उबर की कंपनियां की जो टैक्सी हैं उसके चालक किस तरह से परेशान होता है उसकी समस्याएं सुनने गए थे। और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके हालात निश्चित तौर पर बदलेंगे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।